प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक अकेले जनाजे के बारे में। बरसों पहले की बात है। किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान के साथ रहा करता था। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा बदचलन था। हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। गांव का कोई भी शख्स उसे पसंद नहीं करता था। वो शराबी मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता, उसका ज़्यादातर हिस्सा वो अपनी शराब पीने की आदत पर लगा देता और थोड़ा बहुत घर में भी दे देता था। उसके साथ साथ उसके बीवी और बच्चे निहायत ही परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रहा था। मेहनत कर करके और शराब पी पी कर उसका जिस्म ख़राब होता जा रहा था। जैसा कि उसके गांव वाले उसे हरगिज़ पसंद ना करते थे, इसलिए कोई भी उसे अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था और हमेशा ही उसे काम करने के लिए किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उसके घर का खर्च उसकी बीवी की वजह से चल रहा था, जो औरतों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी और थोड़ा बहुत शौहर की तरफ से मिल जाता था। वो शराबी आदमी दिन ब दिन बेकार होता गया और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उसका इंतकाल हो गया। उसका जनाजा उसके घर के आंगन में रखा हुआ था और जनाजे के पास उसके बच्चे और बीवी बैठे हुए थे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन बच्चों के लिए तो उनका बाप दुनिया का सबसे अहम इंसान होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ़ देने वाली बात ये थी कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि उस आदमी का इंतकाल हो गया है, लेकिन कोई भी उनके घर ना आया। उसके शराब पीने की आदत की वजह से गांव के सभी लोग उससे सख्त नफरत करते थे और उसके घर में कोई मर्द भी ना था। लिहाजा उसकी बीवी को ही उसके जनाजे का इंतज़ाम करना था। वो नेक औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बैठाकर बाजार चली गई। उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुलाकर ले आई और गांव के कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोदने वाले आदमी से कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, आप उसके लिए एक कब्र खोद दें। उसके बाद वो औरत वापस आ गई। बच्चे परेशानी के आलम में माँ से लिपटकर रोने लगे और एक बार फिर घर में रोने पीटने की आवाज़ गूंजने लगी। उसके बाद उसको गुस्ल दिया गया। शाम ढलने को थी, मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। नमाज मगरिब के बाद उसका जनाजा ले जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसके जनाजे में ना आया जो उसको कब्रिस्तान ले जा सके। उसने कई घरों में जाकर लोगों से कहा कि मेरे शौहर का जनाजा कब्रिस्तान ले चलो, लेकिन किसी के भी दिल में इंसानियत ना जागी। आखिरकार उस औरत ने जैसे तैसे करके जो भी पैसे जोड़े थे, उन पैसों से 2 मज़दूरों को बुलाया और उनको अपने शौहर का जनाजा कब्रिस्तान ले जाने पर आमादा किया और इस तरह उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान तक पहुंच गया। मगर कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर सबसे दिलखराश था। एक औरत तन्हे तन्हा एक मैयत के पास खड़ी थी और सोच रही थी कि अब कौन आएगा जो मेरे शौहर का जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग रहते थे। गांव के लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे, उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना मुर्शिद माना करते थे। वो नेक बुजुर्ग आज तक उस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, लेकिन आज अचानक उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहाँ पर एक औरत को मैयत के पास खड़ा हुआ पाया, तो वो तेज़ी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके नीचे उतरने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारे का सारा गांव कब्रिस्तान में पहुंच गया। उन्होंने उस शख्स की मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा, बेटा तुम फिक्र ना करो, इसका जनाजा मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा, तो तमाम गांव के लोग वुज़ू करके उनके पीछे जाकर खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज जनाजा अदा करी। दुआ के बाद वो पहाड़ी वाले बुज़ुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं कुछ वक्त पहले अपनी इबादत गाह में बैठा था। अचानक मेरी आंख लग गई और एक अनजान आवाज़ ने मुझसे कहा कि जाओ, और नीचे कब्रिस्तान में एक औरत एक मैयत को लेकर खड़ी है, कोई उसका जनाजा पढ़ाने वाला नहीं है। आप जाओ और उसकी नमाज जनाजा अदा कर दो, अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया है। आवाज़ सुनने के बाद अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब कब्रिस्तान में देखा तो वही मंजर पाया।
इसलिए मैं इस काम के लिए नीचे उतरा हूँ। उसके बाद वो उसकी बीवी की जानिब मुतवज्जा हुए और पूछने लगे, ऐ नेक औरत, तू मुझे ये बता दे कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इस पर अल्लाह का ये इनाम हुआ है। तो वो औरत कहने लगी, हज़रत ये तो शराब पीते थे, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो ये ज़रूर किया करते थे। उनमें पहला काम ये था कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता और उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती तो ये फ़ौरन गुस्ल करता और नमाज अदा करता। इसकी दूसरी अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ हमेशा 2 या 3 बच्चों की कफ़ालत की है। हमारी 4 औलादों में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 बच्चे यतीम हैं, लेकिन ये सबका ख्याल रखते थे। और तीसरी आदत ये थी कि जब भी इसका शराब का नशा उतर जाता था तो ये रो रो कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगता। रात में जब भी उसका नशा उतरता तो ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ए अल्लाह पाक, तू ही मेरा मालिक है, मेरा अपना इस बुरी आदत पर इख्तियार नहीं, पता नहीं तू मुझे जहन्नम के कौन से कोने में डाल देगा। बस ये उन्हीं अल्फाज के साथ रात भर अल्लाह पाक से फरियाद करता रहता था। रात भर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगता रहता था। ये सुनकर वो पहाड़ वाले बुजुर्ग फरमाने लगे, अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया है। उसके बाद सब गांव वालों ने मिलकर उसकी तदफीन की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।